23 साल का वो लड़का इश्क वाला लव भी जानता था और इनकलाब वाला लव भी। जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद है। जो टैंक दुनिया के लिए अविजित थे, वो हमीद की ज्वाला में मोम की तरह गल गए। पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भागने लगी, हमीद ने अकेले ही उन्हें दौड़ा लिया, ये जानते हुए भी कि इसका सीधा सा मतलब है मौत। रात के 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो पर कैप्टन विक्रम बत्रा के 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर। आज उन वीरों की वीरगति को सेलिब्रेट करने का दिन है। आइए याद करते हैं उनको जो लौट के घर ना आए। चौहत्तर सालों से हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। जो उजालों में आंख खोलते हैं, वो अंधेरों के घुटन नहीं जानते। मैं और आप में से मेरे ज़्यादातर साथी आज़ाद भारत में पैदा हुए। हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए कि गुलामी क्या थी, कैसी थी और आज़ादी कितने बलिदानों से कमाई गई। पर यकीन मानिए, दुनिया की कोई शब्दावली, कोई साहित्य, कोई कविता इतनी समर्थ नहीं कि कुर्बानियों की आवाज़ बन पाए। किन शब्दों में कहा जाएगा उन माओं का किस्सा जिनके जवान बेटे सीमाओं पर मारे गए? किन गीतों में ढलेगा चिर विरह का वो दुख जो नई नवेली सुहागिनें अपने सीने पर सह गई? कौन गाएगा उस युग की व्यथा जब बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई भी, माओ के जवाब बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। ये सब लोग भी हमारे ही जैसे थे। उन्हें भी किसी से मोहब्बत थी, उन्हें भी माँ का आंचल प्यारा था। लेकिन जब बात देश की आई तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई और बता दिया दुनिया को कि हमारी मर्जी के बगैर हमारे देश में पांव रखा तो काट लेंगे। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड के स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। आज उन वीरों की वीरगति को सेलिब्रेट करने का दिन है। आइए याद करते हैं उनको जो लौट के घर ना आए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उन क्रांतिकारियों की पार्टी जिन्हें सशस्त्र क्रांति पर भरोसा था। एक दिन पार्टी के अगुआ और दल के सबसे सीनियर चंद्रशेखर आजाद पार्टी दफ्तर में आए तो देखा दीवार पर एक सुंदर लड़की का पोस्टर लगा हुआ है। पंडित जी ने सबको तलब किया तो पता चला ये कारनामा राजगुरु का है। पंडित जी नाराज हो गए, कहने लगे ऐसे आएगी क्रांति, ऐसे आजाद हो पाएगा देश, और पोस्टर फाड़ दिया। पर राजगुरु तो ठहरे राजगुरु, एकदम मस्त मौला हंसोड़, कहने लगे पंडित जी आपको सुंदर चीजों से इतनी दिक्कत क्यों है, और फिर हम ही को क्यों रोका जाता है? भगत को कोई कुछ नहीं कहता, सारा दिन कॉलेज में लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं, उसकी मोहब्बत में पागल हुई जाती हैं। अब भगत भी बुलाए गए। पंडित जी ने पूछा क्यों भाई, आज़ादी के लिए सीरियस हो के नहीं? ऐसे आएगी आज़ादी, मोहब्बत करके। फिर भगत सिंह ने जो कहा वो सुनने लायक है, ग्रहण करने लायक है और जीने लायक है। भगत बोले पंडित जी मैं मोहब्बत करता हूं या नहीं करता ये तो बात की बात है, पर मोहब्बत में गलत क्या है? उन्होंने इटली के महान क्रांतिकारी मैज़नी का उदाहरण दिया, जिन्हें सावरकर, लाला लाजपत राय भी अपना आदर्श मानते थे। मैज़नी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो थक चुके थे, हताश हो चुके थे, उनका आंदोलन कमजोर पड़ चुका था, उनके साथी शहीद हो गए थे। क्रांति की लौ बस बुझने ही वाली थी कि तभी एक दिन वो अपनी महबूबा से मिले। उनकी महबूबा ने उनसे कहा तो तुमने भी हार मान ली? यार तुम ही तो थे जिसे देखकर मैं लोगों से कहती थी कि ये मेरा वाला, ये क्रांति लाएगा। अब किस पे भरोसा करूं, अब किस पे नाज करूं? मैज़नी को बहुत धक्का लगा। वो उठे, फिर से साथी इकट्ठा किए, इनकलाब का बिगुल फूंका और अपने देश को आजाद कराकर ही दम लिया। भगत ने आजाद से कहा पंडित जी इस जिंदगी में तो बस आजादी से ही इश्क होगा, अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे,
सारी उम्र महबूब की बाहों में गुजार देंगे। 23 साल का वो लड़का इश्क वाला लव भी जानता था और इनकलाब वाला लव भी। जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद है। अठारह तक अंग्रेजों का जुल्म देश पर हावी हो चुका था और गुलामी के सबसे शदीद कोड़े पड़ रहे थे हिंदुस्तान के किसानों और नौजवानों की पीठ पर। देश क्रांति के लिए करवटें लेने लगा, लोग लामबंद होने लगे, एकजुट होने लगे। पर हर आंदोलन को एक नेतृत्व की जरूरत होती है, तो तमाम आजादी के मतवालों ने एक आवाज में हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से गुजारिश की कि वो इस इनकलाब की बागडोर संभालें। बादशाह बहुत बूढ़े हो चले थे, फिर भी अपने वतन के लिए लड़ने को तैयार हो गए। देश के बागी राजे रजवाड़ों किसानों ने जब बादशाह को अपना सम्राट माना, तो लोग बताते हैं बहादुर शाह जफर को बाकायदा इनकलाब की कसम दिलवाई गई। काजी ने कहा, आप कसम लें कि मुल्क से महबूबा की तरह मोहब्बत करेंगे। जफर ये सुनते ही उबल पड़े, बोले, ये मुल्क को मां कहने वाली सरजमीन है, हम महबूबा कैसे कह सकते हैं। काजी ने कहा, माफ करें बादशाह, कोई अपनी मां की मोहब्बत में कपड़े नहीं फाड़ता, जंगलों सहराओं नदियों पहाड़ों से नहीं लड़ता। आज जरूरत है कि कोई इस मुल्क को महबूबा की तरह इश्क करे और जैसे कैस ने लैला के लिए, पुन्नू ने सस्सी के लिए और महिवाल ने सोनी के लिए जान दे दी थी, वैसे ही इस मिट्टी का आशिक हिंदुस्तान के लिए जान दे दे। जफर समझ गए कि सर कटाने के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हुआ भी यही। रंगून की जेल में एक सुबह नाश्ते में बहादुर शाह के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर परोस दिए गए और उर्दू बोलने वाले एक अंग्रेज अफसर ने तंज कसा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, एह जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के आगे बेटों के कटे हुए सर रखे थे, पर उस बूढ़े शेर ने सर उठाकर जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक बच्चा रोज सपने में दुनाली बंदूक देखता और उसी दुनाली बंदूक से देश के दुश्मनों को भूनता। रोज सुबह उठता तो मां को एक ही सपना बताता, माई हम कुल दुश्मन के मार देहली। एक दिन गांव में मेला लगा। मां को लगा कि बेटे को गेंद और बल्ला नहीं, बंदूक पसंद है, सो लकड़ी की बंदूक खरीदने के लिए कहीं से 2 पैसे उधार लिए और बच्चे की हथेली में रखकर उसे मेला देखने भेज दिया। लड़का मेले से लौटा तो उसके हाथ में लोहे का चिमटा था। माँ ने पूछा तो कहने लगा, तू चूल्हे में हाथ डाल के रोटियां सेकती है ना, ले अब तेरा हाथ नहीं चलेगा। माँ रोने लगी, लेकिन माँ के आंसुओं से बेटे के दिल में धधक रही आग ठंडी नहीं हुई। वो बड़ा हुआ, सेना में गया। 1965 के युद्ध में जब दुनिया भर में अपनी तबाही के लिए कुख्यात अमेरिकी पैटर्न टैंक पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुए, तो हर देशभक्त परेशान हो उठा। भारत के पास कोई विदेशी मदद नहीं थी। हथियारों के नाम पर हिंदुस्तान के पास मशीन गन और बेहद छोटी गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंक के लिए नाकाफी थी। लेकिन सरहद पर जब हमलावर टैंकों का सामना हिंदुस्तानी हौसले से हुआ, तो अमेरिका ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। उस हौसले का नाम था हमीद, वीर अब्दुल हमीद। हमीद ने जब देखा कि हमारे हथियार उनके बदबख्त टैंकों पर बेअसर हैं, तो वो टैंक के फ्यूल चैम्बर को निशाना बनाकर गोले दागने लगे और देखते ही देखते उनकी गन माउंटेड जीप ने 1-2 नहीं 7 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी। जो टैंक दुनिया के लिए अविजित थे, वो हमीद की ज्वाला में मोम की तरह गल गए। पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भागने लगी। हमीद ने अकेले ही उन्हें दौड़ा लिया, ये जानते हुए भी कि इसका सीधा सा मतलब है मौत। लेकिन हमीद और मौत का खौफ, उन्हें तो शायद शहादत के इसी मौसम का इंतजार था। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। अब्दुल हमीद शहीद हो गए, इस देश के लिए दिवाली और ईद हो गए। कारगिल
वो जंग जो मैंने अपने होशो हवास में देखी है। कितने नौजवानों ने महबूब की उंगलियों में सगाई की रिंग पहनाई और जाते जाते कह गए लौट के आएंगे तो गले में जयमाला भी पहनाएंगे। पर एक बार वो टाइगर हिल पे चढ़े तो जीत के गले में जयमाला डालने के लिए मौत से ही सगाई कर ली। उन्हीं जियालों में एक नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। चोटी नंबर 5140 लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी, जहां से बैठ के दुश्मन हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। 5140 को आजाद कराने की जिम्मेदारी मिली कैप्टन विक्रम बत्रा को। दुर्गम पहाड़ियों में घिसटते बढ़ते चढ़ते विक्रम और उनके जांबाज साथी दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए। विक्रम की सगाई हो चुकी थी। कैप्टन अनुज नायर जो उनके साथ थे उनकी भी सगाई हो चुकी थी, लेकिन देसी सरहद में परदेसी झंडे उन्हें बर्दाश्त नहीं थे। दोनों ने अपने साथियों के साथ जयघोष करते हुए सामने से दुश्मन पर हमला बोल दिया। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया और सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद रात के 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो पर कैप्टन विक्रम बत्रा के 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर। अखबारों में विक्रम की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी, उनकी बहादुरी के किस्से घर घर पहुंच गए। लेकिन विक्रम को इतने से आराम कहां। अभी कितनी चोटियां दुश्मन के कब्जे में थी। विक्रम जानते थे ये चैन से सोने का वक्त नहीं है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। जब तक प्रसन्न ये अनल सगुण हंसते हैं, है जहां खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। विक्रम निकल पड़े एक और जंग फतेह करने। चोटी नंबर 4875, बेहद सकरी और मुश्किल चोटी, जहां दुश्मन बड़े आराम से घात लगाकर हम पे हमला कर रहा था। विक्रम ने वहां की कमांड खुद आगे बढ़ के मांग ली। उन्होंने एक सेक्टर जीता था। वो चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी जंग के लिए भी बिस्तर बांध लिया और कमर कस के चढ़ गए 4875 पे। दुश्मन की टुकड़ी से आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम के बदन में धंसता रहा। वो गोलियों से छलनी होते रहे, लेकिन रुके नहीं। विक्रम रेंग कर दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए और भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ दिया। सारे दुश्मन मारे गए। तिरंगा 4875 पे भी लहराया, लेकिन इस बार ये दिल मांगे मोर कहने वाला भारत मां की गोद में सो गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत पे एक तरफ हिंदुस्तान की आंखें भीग गईं और दूसरी तरफ खेत में खड़े किसान से लेकर सीमा पर खड़े जवान तक हर किसी के बाजू फड़क उठे। बच्चा बच्चा उस शेर शाह की जबान बोलने लगा, ये दिल मांगे मोर। जंग खत्म हुई, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। हमें वो हिंदुस्तान रचना है जो भगत, हमीद और विक्रम के सपनों में आता था, और ये हिंदुस्तान हम रच के रहेंगे। हम भारत के बेटे बेटियों को रोकने वाली ताकत दुनिया में पैदा नहीं हुई, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है। वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली क्रीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। जय हिंद, जय भारत की सेना। मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। आज अंतिम बार मैं आपके लिए रश्मिरथी पढ़ूंगा। अंतिम बार आपके सामने उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो सारे अधर्म हुए जो नहीं होने थे। जहां सत्य का व्रत लेने वाले धर्मराज को भी असत्य की ओर झुकना पड़ा, वहां सिर्फ एक योद्धा ऐसा था जिसने क्षण भर के लिए भी धर्म का सूर्यास्त नहीं होने दिया, सूर्यपुत्र कर्ण। उसे आभास हो गया कि कल कुरुक्षेत्र में उसका मस्तक कटकर धरती पर लौट रहा होगा। मृत्यु निश्चित थी, पर उससे भी कहीं बढ़ के ये निश्चित था कि कर्ण पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ के मृत्यु को गले लगाएगा। इतनी जोर से उसे अपने आलिंगन में भरेगा कि मृत्यु की भी हड्डियां चटक जाएं।
मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तूर्य होना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की था पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे ये पुकार उठी, अरे दल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा, झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा।